ऑलराइट। अब हम लोगों ने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। जो भी आप लोगों को डिज़ाइन चाहिए था या जो भी हमें क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट थी, वो सारा टेक्स्ट वगैरह लिख के, कलर्स वगैरह सेट करके, पैटर्न वगैरह डिज़ाइन करके, तो उसके बाद अब हम लोगों ने इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ जाना है। प्रेजेंटेशन मींस मॉकअप के अंदर आप लोगों ने अपना ये इमेज लगाना है। क्लाइंट को या प्रिंटर को तो आपने ये सोर्स फाइल ही भेजनी है, जिस तरह मैंने आपको लास्ट में सेव करना सिखाई थी, विच वाज v.card.pst, यानी कि pst फॉर्मेट के अंदर थी, हम लोगों ने वही भेजनी होगी। बट दिस टाइम आपने अगर अपना कोई प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो तो आपने अपने पोर्टफोलियो में कार्ड लगाना है, तो उसके लिए या फिर आपने क्लाइंट को ही करके दिखाना है कि जी हमारा कार्ड इस तरीके का बना है और इस तरीके से प्रिंट होके नजर आएगा। तो हमने वो कैसे दिखाना है, उसको कहते हैं मॉकअप प्रेजेंटेशन। उसके लिए भी हम लोग थर्ड पार्टी एप्स यूज करेंगे। लेट मी स्विच टू दिस वेबसाइट। यहाँ से आप लोगों ने लिखना है freepic.com। ठीक है, ये एक वेबसाइट है और यहाँ पे हमारे पास मॉकअप्स होते हैं। सो आप लोगों ने सबसे पहले तो अपना अकाउंट वगैरह बना लेना है, क्योंकि ये आपको फिर लिमिट कर देगा। आपने अकाउंट बनाने के बाद यू विल राइट विजिटिंग कार्ड और उसके आगे मॉकअप। कीप इन माइंड मॉकअप लाजमी लिखना है आपने, ठीक है। वंस यू विल राइट मॉकअप, आपके पास ये बहुत सारे इस तरह के डिजाइन आ जाएंगे जिसके अंदर आप कुछ भी डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। इफ यू वांट टू प्रेजेंट एनीथिंग यू कैन। उसमें हमारे पास सबसे पहले तो आप लोगों ने ये फिल्टर, लेफ्ट साइड पे फिल्टर की ऑप्शन आ रही होगी। फिल्टर में आप लोगों ने जाके तो पीएचडी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग पीएचडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यू विल सी कि अब जितने भी हमारे पास मॉकअप्स नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे पीएचडी फॉर्मेट में ओपन होते हैं, ठीक है। जिस तरह अब हमारे पास एक ये मॉकअप है, जिस तरह हमारे पास ये वाला मॉकअप है, लेट्स जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड सी। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया है, ये डिज़ाइन हमें नज़र आ गया है और यहाँ पे टेम्पलेट इन डॉट pst फॉर्मेट आपके पास लिखा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये psd फॉर्मेट के अंदर हमारा टेम्पलेट है। वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द मॉकअप, यानी कि आपको पसंद है ये वाला मॉकअप, ठीक है, तो उसमें आपने डाउनलोड का बटन प्रेस करना है। जैसे ही हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ्री डाउनलोड या गो प्रीमियम वगैरह का ऑप्शन आ जाएगा, बट हम लोग फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड लोकेशन आपसे ये फोटोशॉप पूछेगा, आई मीन फ्री पिक पूछेगा कि आपने कहाँ पे इसको डाउनलोड करना है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल गो जहाँ भी आपने रखना है अपना, ठीक है। लेट्स जस्ट कीप इट एट डेस्कटॉप फॉर नाउ एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट डाउनलोडिंग। एंड दिस इज 50 59 60 MBs, ठीक है। नेट इज अ बिट स्लो, सो लेट्स जस्ट कीप ऑन डाउनलोडिंग दिस। मेरे पास कुछ डाउनलोडेड मॉकअप्स पड़े हुए हैं, हम लोग उसके ऊपर काम कर लेते हैं। आई हैव दिस मॉकअप डाउनलोडेड। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों के पास जहाँ भी ऑप्शन है मॉकअप की, वी विल जस्ट हैव अ लुक एट दैट। लेट्स ओपन दिस एंड फाइल, बल्कि फाइल से नहीं, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स, मॉकअप्स एंड ये मेरे पास कुछ विजिटिंग कार्ड के ऑलरेडी मॉकअप्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें से एक मेरे पास ये वाला डिज़ाइन है जिसमें हमारे पास इस तरह के मॉकअप्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। एक मॉकअप मेरे पास इस तरह का सेव्ड है जिसमें ये अभी जो हम नेट पे देख रहे थे ये वाला स्टाइल मॉकअप का है, ठीक है। वी विल जस्ट यूज दिस मॉकअप और इसकी हमारे पास कंफर्मेशन क्या होती है कि डॉट psd आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, दैट मीन्स दिस इज अ फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं एंड जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, मेरे पास ये न्यू टैब के अंदर पूरी सोर्स फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। नाउ द थिंग इज, आप लोगों को जब डिफरेंट मॉकअप्स कोई और भी यूज करेंगे तो इस तरह के फोल्डर्स के अंदर नजर आएगा। अब आपने यहाँ पे अपना डिजाइन रखना है और यहाँ पे अपना डिजाइन रखना है, राइट। सिमिलरली मैं आपको
दूसरी ऑप्शन भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो दूसरा मॉकअप है उसके अंदर भी किस तरीके से काम होगा। डॉट पी फॉर्मेट, ये हमने ओपन कर दिया। ये हमारे पास एक डिज़ाइन नज़र आ गया, ठीक है। ये भी है और ये डिज़ाइन है जिसमें ये जिसने भी बनाया है ये उसने ऑटोमेटिकली अपना मॉकअप के साथ जो लाइंस हैं यानी कि रूलर गाइड्स वगैरह वो उसने खुद ही लगा के दी हैं, ठीक है। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं, हमारे पास ये मॉकअप है। सिंगल क्लिक हमने किया और अब हम लोगों ने देखना है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो कहाँ पे हमारा प्लेस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फ्रंट है, फ्रंट के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स ओपन हो रहे हैं, बैक ओपन हो रहा है, बैक के ऊपर भी आप नाम लिख सकते हो। और अब आपके पास एक मॉकअप ये है। इस पे भी हमने जब जैसे ही सिंगल क्लिक किया तो यू विल सी कि आपके पास जो भी लेयर्स हैं वो ओपन हो गई हैं, एंड इन दिस यू विल सी कि आपका जो लेयर का थंबनेल है उसके अंदर ये एक छोटा सा सेव का ऑप्शन बना हुआ है या एक फाइल का ऑप्शन बना हुआ है। दिस शोज दैट दिस इज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल, ठीक है। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही यूज होता है मॉकअप के अंदर, ऑलराइट। उसके लिए आप अगर इसको डबल क्लिक करते हो, ये आपका डिजाइन था, आपने इसको सबसे पहले चेक करना है। चेक करने के लिए भी आपने अगर इसकी आई ऑफ की है तो यहाँ से हमारा डिजाइन ऑफ हो गया है, विच इज शोइंग दैट दिस इज अ मॉकअप, ऑलराइट। इसको डबल क्लिक किया हमने यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, अब हमारा डिजाइन यहाँ पे पेस्ट हो सकता है, ठीक है, जो भी हमने डिजाइन और हमने मॉकअप में प्रेजेंट करना है। उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग का जो ओरिजिनल कार्ड है हमारा ये वाला, लेट मी जस्ट स्विच ऑफ द गाइड्स, हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट नहीं है और ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है। सो फॉर दैट रीजन हमने मार्की टूल को सेलेक्ट करना है। मार्की टूल सेलेक्ट करके उसके बाद फिर हमने एज टू एज इसकी सिलेक्शन लेनी है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। जैसे ही मैंने एज टू एज इसकी सिलेक्शन ले ली है मेरे पास सारी चीजें पिंक हो जाएंगी, ऑलराइट, जस्ट लाइक दिस। अब आप एक चीज नोट करें, मेरे पास टॉप वाला जो मार्जिन है वो भी पिंक हो गया है, राइट वाला भी पिंक हो गया है, बॉटम वाला भी पिंक हो गया, बट मेरे पास लेफ्ट वाला पिंक नहीं हुआ, विच इज शोइंग दैट दिस इज नॉट completely selected, ठीक है। ये थोड़ा सा गैप आ गया है। मैं डीसेलेक्ट करता हूँ इसको कमांड डी के साथ एंड देन अगेन मैं एज टू एज सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जूम इन। यस, जस्ट लाइक दिस। नाउ यू कैन सी एक हमारे पास सेंटर के अंदर भी प्लस बन गया है, दिस विच इज शोइंग के चारों साइड्स हमारे पास सेलेक्ट हो गई हैं और पिंक कलर की हो गई है। अगर मैं कोई भी साइड को डीसेलेक्ट कर देता हूँ यानी कि पूरी सिलेक्शन नहीं लेता तो यू कैन सी बाकी सब तो पिंक हो गई हैं, लेकिन जो हमारा बॉटम वाला बार है वो अभी तक पिंक नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज उसकी सिलेक्शन अभी तक एज पे नहीं गई है। जैसे ही एज पे जाएगी यू कैन सी एज वाला एरिया भी पिंक हो गया है जो बॉटम वाला है, और उसके बाद जो सेंटर में प्लस की लाइन आ गई है विच इज शोइंग कि ये सारे का सारा अब सेलेक्ट हो गया है। अब हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब स्क्रीनशॉट इस तरह नहीं लेना कि जिस तरह आप लोग प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा देते हो तो सारा स्क्रीनशॉट एक्टिव हो जाता है। फोटोशॉप का स्क्रीनशॉट थोड़ा सा फर्क होता है। उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है कमांड शिफ्ट एंड सी, ठीक है। ये आपने प्रेस किया और हमारे पास स्क्रीनशॉट एक्टिव हो गया, ऑलराइट। जैसे ये स्क्रीनशॉट एक्टिव हो गया अब आपने अपने मॉकअप के ऊपर जाना है जो कि ये वाला हमारा जहां पर डिजाइन पेस्ट करना था। उसके ऊपर जाके आपने कमांड वी प्रेस करना है, ठीक है। जैसे ही हम कमांड वी प्रेस करेंगे हमारे पास जो हमारा इमेज है, ये इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था, ये सारे का सारा वापस आ गया है हमारे पास, यानी कि इस डिजाइन के अंदर नजर आ रहा है। उसके बाद वी व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्लेस दिस होल इमेज onto दिस कंप्लीट आर डिजाइन। उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग इसके टॉप लेफ्ट और टॉप से इसको मैच कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। जैसे ही हमने ये कर लिया अब हमने इसको ट्रांसफॉर्म टूल के साथ एक्टिव करके एज टू एज यहां तक लेकर आना है। उसके बाद हम लोग का डिजाइन यहाँ पे, लेट मी जस्ट क्लोज दिस वन,
हमारा डिजाइन यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज, हम लोगों ने कंट्रोल टी यानी कि कमांड टी के साथ ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिव कर लिया, एंड देन विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट हम लोगों ने इसको ड्रैग करना है, जस्ट लाइक दिस। जैसे ही मेरे पास एज के ऊपर हमारा कार्ड का जो डिजाइन था वो यहाँ तक आ गया है, यू कैन सी देयर इज अ स्लाइट प्रॉब्लम कि जो नीचे ऑरेंज वाला एरिया है यानी कि जो कैनवस था, जो मॉकअप था, वो थोड़ा सा रह गया है। अगर तो डिस्टेंस थोड़ा है तो आप लोग एक सिंगल क्लिक करके इसको यहाँ तक प्लेस कर लें, इट विल नॉट स्ट्रेच। लेट्स सपोज डिस्टेंस यहाँ तक था, इतना ज्यादा गैप आ गया था यानी कि अभी कैनवस यहाँ पे रह गया था और आप लोगों के पास जगह बहुत ज्यादा थी, और व्हाट यू कैन डू इज, हमने इसको स्ट्रेच नहीं करना है, ठीक है। अगर हम ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो यू कैन सी ये हमारे पास हमारा टेक्स्ट वगैरह, हमारे आइकन सारे के सारे स्ट्रेच हो गए। सो फॉर दैट रीजन आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर तो थोड़ा सा गैप है जस्ट लाइक दिस तो चलो फिर ठीक है, अदरवाइज अगर गैप ज्यादा है देन फाइंड योर सेल्फ अ गुड न्यू मॉकअप, ठीक है। उसके बगैर हम लोग प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं अच्छी। वंस योर सिलेक्शन इज डन, उसके बाद हिट एंटर, एंड आपके पास ये सिलेक्शन एक्टिव हो गई है, बट यू कैन सी अभी तक हमारे पास यहाँ पे डिजाइन नहीं प्लेस हो रहा है। रीजन इज कि जो भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए आपको कमांड या कंट्रोल एस प्रेस करके आपको सेव करना पड़ता है अपना मॉकअप। जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जब भी हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट यूज करना है तब। अब मैंने कमांड या कंट्रोल एस प्रेस कर दिया है। नाउ लेट्स स्विच बैक टू दिस एंड यू कैन सी आवर डिजाइन ओवर हियर इज नाउ प्लेस्ड, ठीक है। I'll just repeat the process for this one। ये हमारे पास जो मॉकअप था वो फ्रंट और बैक का था मे बी, तो इसलिए ये हमारे पास दूसरा कार्ड भी अवेलेबल है। मैंने इसको क्लिक किया, मेरे पास ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला ओपन हो गया लेयर। इसको मैंने ऑफ करके कंफर्म कर लिया कि ये यही लेयर है, और दूसरी मेरे पास एक निशानी आ गई है कि मेरे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट का बटन भी बना हुआ है, ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। उसके बाद लेट मी जस्ट delete this one, and then what I will do is double click on this smart object, and then you can see मेरे पास दोबारा से ये डिजाइन एक्टिव हो गया है। सेम वे में हम लोगों ने इसकी सिलेक्शन दोबारा लेनी है, जो हमारा बैक वाला लेट्स सपोज कैनवस होगा, ठीक है, उसके अंदर। तो उसके अंदर आप लोगों ने मार्की टूल सेलेक्ट करके एज टू एज आपने इसकी सिलेक्शन ले लेनी है, जस्ट लाइक दिस। अब ये हमारे पास सिलेक्शन आ गई है, ठीक है। थोड़ी सी आउट हो गई है हमारी सिलेक्शन फॉर सम रीजन, एंड या देयर यू गो, सी अब ये सेंटर में हमारे पास एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है, दिस इज शोइंग के एज टू एज सिलेक्शन हमारी सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद आपने कमांड शिफ्ट और सी प्रेस करना है, तो आपके पास दोबारा से स्क्रीनशॉट सेव हो गई है, ठीक है। उसके बाद नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज ओपन योर स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जो हम लोगों ने कैनवस ओपन किया था, एंड उसके अंदर हम लोगों ने कंट्रोल या कमांड वी प्रेस करना है, तो हमारे पास जो हमारा कैनवस है वो नजर आ जाएगा, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। स्क्रीनशॉट हमारी एक्चुअली नजर आ रही है। उसके बाद दोबारा से हमने उसको रीसाइज करना है, शिफ्ट प्रेस करके हम लोग यहाँ तक ले आते हैं, एंड देन गैप थोड़ा सा ही है तो हम लोग इसको स्ट्रेच कर लेते हैं, सिलेक्शन एक्टिव कर लेते हैं, एंड नाउ once you will press command or control S, only then our design will go in this mockup। now you can see हमारे पास अभी तक ये डिजाइन यहाँ पे कैनवस के ऊपर तो लग गया है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हमारा डिजाइन यहाँ पे इसलिए शो नहीं हो रहा बिकॉज कमांड या कंट्रोल एस नहीं प्रेस किया था। सो वंस दिस इज डन, एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास ये जो कैनवस है या हमारा जो मॉकअप था उसके ऊपर हमारे पास जो डिजाइन है वो बन गया है, ठीक है।
This is how you will present. And now what you have to do is आपने इसका JPEG निकालना है। JPEG निकालने के लिए भी उसी तरीके से हम लोग इसको कमांड ऑप्शन या फिर कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है, हम लोग ये प्रेस कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट एस, या फिर आपके पास एक ऑप्शन होती है ऊपर यहाँ फाइल पे जाके सेव एज की। जैसे ही हम लोग सेव एज को क्लिक कर देंगे हमारे पास उसी तरीके से यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो रीनेम करना है, अगर हम रीनेम करना चाहते हैं वी कार्ड और एनीथिंग लाइक दैट। उसके बाद जो फॉर्मेट है उसको हम लोगों ने जेपेग सेलेक्ट करना है जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पसेस, ठीक है। तो उसके लिए जैसे ही मैंने जेपेग सेलेक्ट किया है डॉट जेपीजी मेरे पास फॉर्मेट यहाँ पर आ गया है, एंड दिस टाइम आई विल जस्ट क्लिक सेव। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया मेरे पास ऑप्शन आ रही है कि मैं इसको कितनी क्वालिटी में सेव करना चाहता हूँ। आप लोग हमेशा इसको क्वालिटी को मैक्सिमम रखिएगा, एंड वाई बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्वालिटी सबसे बेस्ट आती है। जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया अब मेरे पास, लेट मी जस्ट close everything else and there you go, see vcard.jpg। अब आपके पास ये एक मॉकअप क्रिएट हो गया है और ये एक इमेज क्रिएट हो गया। ये आप लोग अपने पोर्टफोलियोज में लगा सकते हैं, अपने क्लाइंट को भी दे सकते हैं, किसी भी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन कहीं भी देनी है, सो यू कैन जस्ट टेल द पीपल दैट दिस इज हाउ योर विजिटिंग कार्ड विल लुक लाइक। और सिमिलरली बाकी और बहुत डिफरेंट जितने भी मॉकअप्स आप लोगों को बनाने हैं इसी तरीके से बनते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जो भी मॉकअप होता है, मॉकअप बेसिकली होता ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आप लोगों ने कोई भी चीज मॉकअप प्रेजेंट करना है इसी तरीके से होगा। डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके पास डिज़ाइन आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने अपने डिज़ाइन को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने उसको ट्रांसफॉर्म टूल के साथ रीसाइज करना है। रीसाइज करने के बाद यू हैव टू प्रेस कमांड या कंट्रोल एस। जब आप वो प्रेस करेंगे तो फिर आपके पास जो आपका डिज़ाइन है वो मॉकअप के अंदर नज़र आएगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू विल प्रेजेंट योर वर्क। और जो सोर्स फाइल है वो हमारी कैनवस की होती है, वो जाएगी हमारे प्रिंटर के पास या फिर हमारे क्लाइंट के पास। एंड बाकी जो जेपेग्स होते हैं, मॉकअप होते हैं, वो आपने यूज़ करने होते हैं फॉर योर प्रेजेंटेशन फॉर द क्लाइंट एंड एज वेल एज योर बिहेंस और पोर्टफोलियो एनीवेयर एल्स, ठीक है। सो आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे। और प्रेजेंटेशन हो गई, कल हम लोग कंपनी ब्रांडिंग में और काम भी करेंगे जिसमें ट्राईफोल्ड ब्रोशर आप लोगों को बनाना सिखा दूंगा। और इसी तरीके से हम उसका भी मॉकअप यूज़ करेंगे, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके तो हम मॉकअप के अंदर भी प्रेजेंट करेंगे। ऑल राइट, टिल देन थैंक यू।